ओके स्टूडेंट, जैसे आप लोग जानते हैं कि हिंदी सीरीज पढ़ा रहे हैं एकलव्य एकेडमी पर। एकलव्य एकेडमी पे हमारी 3 वीडियो आती है, मैथ्स की, रीजनिंग की और हिंदी की, और छोटे छोटे पार्ट में हम भेजते हैं। आप उसको लाइक करें, उसे देखें और उसे आप अध्ययन करें। जैसे कि शब्द विचार पढ़ा रहे थे, और शब्द विचार में आज का जो कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था। जो शब्द का जो विभाजन वर्ग किया था उसमें पहला आज वर्ग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमने बताया था कि इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है तत्सम है, तत्सम है, तत्सम शब्द है। दूसरा है तद्भव शब्द है। तीसरा शब्द है देशज है, देशज शब्द है। चौथा है विदेशज शब्द है, विदेशज सज शब्द है। और 5वां है संकर शब्द है। आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए मेरे, ये तत् धन सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, मिलकर बना है। इसकी मूल परिभाषा देखें। जो संस्कृत का, वे संस्कृत शब्द जो ज्यों का त्यों, वे संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों बिना परिवर्तित किए, बिना परिवर्तित या परिवर्तित किए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं, किए जाते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे वत्स है, वत्स है, अग्नि है, अग्नि है, ये है क्षेत्र है। ये सभी हमारे संस्कृत के शब्द हैं। ऐसा भी वत्स तत्सम है। यहाँ देखा जाए दूसरा तद्भव शब्द। तत्सम जो शब्द, तद्भव जो शब्द है, सेम परिभाषा ये भी है, अर्थात तद्धन भव से मिलकर बना हुआ है, और यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मतलब इसकी मूलतः परिभाषा देखिए। वे संस्कृत के शब्द परिवर्तित कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। वे संस्कृत शब्द परिवर्तन या परिवर्तित कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम देखें, ये वत्स से लिखा हुआ है, तो हमें पता है वत्स में होता है तो अच्छा ये संस्कृत है, ये तद्भव नहीं कह सकते हैं, बस बेटा भी कह सकते हैं।
यहाँ अग्नि लिखा हुआ अग्नि है, इसका हो जाएगा आग हो जाएगा। यहाँ क्षेत्र लिखा हुआ है अर्थात ये खेत हो जाएगा। इस प्रकार से तत्सम से अच्छा मूल शब्द जो हमारी संस्कृत है उससे हमने क्या बनाया, तद्भव बनाया। अब इसके कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम लोग देखते हैं। नियम यहाँ अगले स्लाइड यहाँ देखा जाए, नियम की बात करें। ये नियम, पहला नियम कहता है कि सभी संयुक्त वर्ण से बनने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्द। दूसरा पॉइंट है अनुनासिक से बना शब्द तद्भव कहलाते हैं। तीसरा कह रहा है अनुस्वार से बनने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। चौथा कह रहा है ऊष्म व्यंजन से बने शब्द तत्सम कहलाते हैं। ह श को छोड़कर। पांचवा नंबर है कठिन उच्चारित शब्द तत्सम कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, तो इसे भी बताया हमने, छतरी है, ये हो जाएगा इसे छतरी है। यहाँ देखा जाए तो आँख है, यहाँ देखा जाए तो वंश है, ये है, ये है, ये है, ये छतरी है। यहाँ देखा जाए तो आपका शंकर शब्द है, ये रहा, ये भी हो सकता है आपका। ये कठिन शब्द जैसे प्रतिष्ठित है, ये निश्चित ही प्रतिष्ठित, ये निश्चित ही प्रतिष्ठित, निश्चित ही आपके कसम शब्द कहलाएंगे। एक दिया हुआ है, कहीं ब है, व में बदल गया है, ये ब जो है तत्सम होगा, तद्भव होगा,
और ये तत्सम हो। ज है, ये छठा नंबर ज से य हो गया, य हो गया, ज से जजमान है, जजमान है, ये यजमान, यजमान हो गया, जजमान तद्भव है, ये यजमान जो है तत्सम। इस प्रकार से हमने आपको देखा उत्पत्ति के आधार पर ये एक और दो चीजें हमने आपको स्पष्ट कराई। आगे की सीरीज देशज विदेशज और संकर अगले में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इतनी आप चीजों को अध्ययन करें, इससे अधिक नहीं आता। कोई भी ऑप्शन होगा आराम से इस नियम से उस चीज को हल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।